ये व्यकलन व्यकलन 6 में से 7 घटाना है, 6 में से 7 जाएगा नहीं। तो जिस तरह से हम असल लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर एकाधिकेन का एक चिन्ह लेना पड़ता है। और एकाधिकेन का चिन्ह जो संख्या घटती नहीं है उसके नीचे लगाना है। इसके अंदर परमित्र अंक लेते हैं। जैसे 6 में से 7 नहीं घटता है, 7 का परमित्र अंक, 7 का परमित्र अंक 3 है, जो 6 में जोड़ना पड़ेगा। 6 + 3 9 आ जाएगा। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप, अब हमारे पास में ये 4 हो गया और 4 में से 6 घटता नहीं है। फिर हमें वही क्रम करना है कि 6 का परमित्र अंक, 6 का परमित्र अंक जोड़ेंगे। तो 6 का परमित्र अंक 4 है, कहते हैं 4 + 4 = 8। इस तरह से ये 8 हो गया। अब ये फिर 2 हो गया, 2 में से फिर 4 घटाना है। तो स्टेप तीसरा अंक का उत्तर ज्ञात करने के लिए स्टेप थर्ड में यहाँ पे 4 का परमित्र अंक 6 को 2 में जोड़ने पर उत्तर 8 प्राप्त होगा। चौथा अंक, अब ये 8 का एकाधिकेय नीचे लगाने से 7 हो गया। 7 में से 0 आसानी से घटता है, तो 7 - 0 = 7। और इसी तरह लास्ट डिजिट 9 में से 7 घटाना है। 9 - 7, 9 में से 7 गए तो 2। तो ये विधि है व्यकलन विधि, जिसमें मुख्य चीज है परमित्र। परमित्र वे अंक होते हैं जिनका योग 10 हो, परस्पर अंकों का योग 10 हो तो वे सभी परमित्र कहलाते हैं। परमित्र का इसमें इसी प्रकार व्यकलन का एक सवाल और है, जिसको आप विद्यार्थी है वो पहले सवाल को जिस तरह से समझाया गया है उसी के अनुसार दूसरा सवाल समय अपने कॉपी में हल करेगा। तो निखिलम गुणा अपना अगला टॉपिक है, निखिलम गुणा का। इसको करने के लिए सबसे पहले आधार, फिर उपाधार अंक। जैसे यहाँ संख्या है 54 और 56, तो उपाधार अंक हो गया 5। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम एक सूत्र बनाते हैं, जिसके अंदर उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणा। अब उपाधार अंक है आपके पास में 5, एक
संख्या लेंगे, दूसरा विचलन लेंगे। जैसे हमने 54 संख्या ले ली तो उसका विचलन 6 लेंगे। यदि हमने 56 संख्या ले ली तो उसका विचलन 4 लेंगे। तो इस तरह से 54 प्लस 6, फिर विचलन 4 और 6 है तो विचलन का गुण आ गया 4 गुणा 6। अब इसको सरल करते हैं तो ये हो गया 5, 54 प्लस 6 यानी 60, और 4 गुणा 6 यानी 4 6 24, और फिर सरल करेंगे। पहला अक्षर लेंगे, दूसरा अक्षर इसके अंदर जोड़ देंगे 0 और 2 2 और 0 का 0 2 का 3। इस तरह से ये निकलम गुणा हमारे 10th क्लास के सिलेबस में है। अब इसके आधार पर मैं 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए, बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए अभ्यास के लिए लिख रहे हैं। ये अभ्यास क्वेश्चन है 34 गुणा 32 और दूसरा 108 गुणा 112, जो विद्यार्थी को समय करने हैं, और जो पहले सवाल समझाएगा उस पर आधारित है। निकलन विधि से भाग सीखने के लिए सबसे पहले वही तरीका है, आधार लिखेंगे। यहाँ पर आधार 1000, विचलन इसके लिए आधार में से विभाजक घटाएंगे, यानी 1000 माइनस 889 111 बचेगा। अब निकलन भाग सीखने के लिए इस क्वेश्चन के 3 बराबर भागों में बांटते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहले भाग में भाजक यहाँ पर 8 8 9, फिर विचलन यानी 1 1 1। अब हमारे पास में आधार के आधार पर संख्याओं को, यानी आधार में 3 0 है तो 3 अंक इधर लिखने हैं 1 1 1, बाकी के 3 अंक 0 3 4 ये आगे लिखेंगे। इस तरह से पहले इस क्वेश्चन को 3 भागों में बांटना है। फिर हमें ध्यान देना है कि इसका जो पहला अक्षर है, जैसे 1 है, 1 को नीचे ले आओ, या जहां हम भागफल लिखते हैं तो भागफल हो गया 1। अब भागफल का nature से गुणा करो, विचलन से गुणा करेंगे तो 1 1 1। इसी तरह दूसरा अंक 1 और 1 2। अब 2 भागफल है तो दोनों भागफल को फिर 1 1 1 से गुणा करेंगे तो अपने को मिलेगा 2 2 और 2। अब अगला ये अगला अंक 4, फिर 4 को गुणा करेंगे तो 4 4 4। तो इस तरह से ये जो प्राप्त हो रहा है ये भागफल है, 124 भागफल है। और 4 4 8, 5 4 9, 4 3 7, ये शेषफल है। एक बार फिर ध्यान देंगे विद्यार्थी, दिए गए प्रश्न को 3 भागों में बांटेंगे और ये जो फर्स्ट भाग है ये आधार पर बांटा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर आधार पर आधार 1000 में 1 2 3 शून्य है तो यहाँ से 3 संख्या 1 2 3 संख्या यहाँ रखेंगे, बाकी इसको में आएंगे। यदि आपके पास में आधार 100 तो आप 2 ही अंक रखेंगे यहाँ पर। यदि आपके पास आधार 10 हो तो इसी क्रम में आप 1 ही अंक रखेंगे। तो इस तरह से आधार पर ध्यान करते हुए
आप तीनों कॉलमों को सही सही लिखेंगे और उसके बाद में पहला अक्षर आप यूं का यूं नीचे उतारेंगे, विचलन से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, फिर दोनों का योग अगला अंक, फिर विचलन से गुणा कर दिया। इसी तरह क्रम वाइज इसको हम बढ़ते जाएंगे और हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होंगे। इस तरह से आप निखलन विधि से भाग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ करने के लिए। तो इस तरह से ये 2 सवाल जो बच्चे को खुद को अपनी कॉपी में हल करने हैं। पहला है 2112 भाग 97। इसी क्रम में दूसरा है 3994 भाग 57। ये दोनों आप निखलन विधि से हल करेंगे। परावर्त्य भाग को सरल करने के लिए सबसे पहले 3 कॉलमों में इसको हमें लिखना है। जैसे हमारा भाजक है 131 और इसका विचलन है 31। परिवर्तित अंक है -3 -1। 13,385 में आधार 100 है, 2 अंक 8 और 5 तृतीय कॉलम में और 1 3 3 ये द्वितीय कॉलम में रखते हुए इसको हल करेंगे। सर्वप्रथम पहला अंक नीचे लेके आएंगे भागफल में। भागफल का पहला अंक 1 का विचलन से गुणा किया तो -3 -1 प्राप्त हुआ। -3 में से -3 गए 0, फिर 0 को -3 और -1 से गुणा करने पर 0 0 प्राप्त हुआ। 3 में से गया अगला अंक 2 प्राप्त हुआ। 2 का फिर विचलन से गुणा परिवर्तित अंक से, परिवर्तित अंक -3 -1 का 2 से गुणा करने पर -6 और -2 प्राप्त हुआ। 5 में से 2 घटाए 3 बच गए। 8 में से 6 घटाए 2 बच गए। इस तरह से 23 शेषफल प्राप्त हुआ तथा 102 भागफल प्राप्त हुआ। तो ये था हमारा परावर्त्य विधि से भाग। भाग था 13,385 में 131 और विधि का नाम था परावर्त्य विधि। इस विधि को हम 3 कॉलमों में बांट लेते हैं, 1 2 3। आधार के अनुसार जैसे 131 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास में आधार 100 है, तो पहले 2 डिजिट 85 इधर रखेंगे और 133 द्वितीय कॉलम में रखेंगे। फिर 131 का विचलन 31 है, तो परिवर्तित अंक का मतलब है कि जो भी विचलन आए अगर प्लस में है तो उसको माइनस में करना है, माइनस है तो उसको प्लस में करना है। फिर हम द्वितीय कॉलम में शेषफल के लिए पहला अंक नीचे उतारेंगे और उसको परिवर्तित अंक से गुणा करेंगे। जैसे हमने 1 उतारा और 1 को गुणा कर दिया -3 और -1 से, तो यहाँ लिख दिया -3 -1। अगला बिंदु इसी क्रम में 3 और -3 तो 0 प्राप्त हुआ। फिर 0 को गुणा कर दिया -3 और -1 से, तो फिर 0 और 0 प्राप्त हुआ। फिर अगला अंक भागफल का 3 -1 का अर्थ 2 हुआ। 2 का फिर -3 और -1 से गुणा किया, तो 2 का 3 से गुणा किया -6 हो गए। 2 का -1 में गुणा किया -2 हो गए और फिर इसको सरल कर दिया, यानी 5 में से -2, 8 में से -6। इस तरह घटाने पर शेषफल 23 प्राप्त हुआ। तो ये भाग आपको इस प्रकार से करना है, जिसका नाम है परावर्त्य भाग। एक भाग और है जो दशांक, शायद आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
दवजांग विधि से भाग ज्ञात करने के लिए भी इसी तरह इसको 3 कॉलमों में बांटेंगे। पहले कॉलम में 5 और 9 यानी एक को आधार और एक दवजांग ध्वज बनाकर लिखेंगे, और संख्या इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए दवजांग विधि से भाग, इसको सीखने के लिए फिर हमें 3 कॉलम बनाने, जिसका भाग किया जा रहा है उसको 2 भागों में बांटना है, एक मुख्य अंक और एक ध्वज का अंक। जो मुख्य अंक है 5 वो है मुख्यांक, और 9 है ध्वजांक। जितने अंक ध्वजांक में होते हैं उतने अंक यहाँ लास्ट कॉलम के अंदर लिख दिए जाते हैं। जैसे ध्वजांक में अंक 9 1 है तो पहला अक्षर इसका 4 यहाँ लिख देंगे 4, और बाकी के अक्षर 5 8 7 6 याद रखते हुए इसको करेंगे। इस तरह से 3 भाग हो गए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। सबसे पहले 58 भाग 5 शेष 58 में 5 का भाग देंगे, 9 भागफल यानी 9 बार भाग जाएगा, शेष 13 बचेगा, क्योंकि 58 माइनस 9 पंजे 45 तो शेष 13। लिखने का क्रम, भागफल का पहला अंक 9 यहाँ लिख दिया, 13। अब 13 58 तक का अंक हमने काम में ले लिया है यहाँ पर भाग में, इसलिए 13 यहाँ लिखेंगे। नया भाज्य 137, क्योंकि 13 शेष पर बचा हुआ है, अगला अंक 7 है, इसलिए नया भाज्य हो गया 137। संशोधित भाज्य ये जो नया भाज्य है इसमें से भागफल गुणा ध्वजांक का अंक घटाएंगे, यानी 9 गुणा 9 137 माइनस 81 56। इस तरह से ये पहली प्रक्रिया पूरी होगी, पहला भागफल का अंक पूरा हुआ। इस ध्वजांक को दोबारा सुनेंगे कि सबसे पहले जिसका हमें भाग देना है उसको हमें 2 भागों में बांटना है, एक का नाम होगा मुख्यांक और दूसरे का नाम होगा ध्वजांक। और ध्वजांक में जितने अंक हैं, जिस संख्या में हम भाग ले रहे हैं उतना ही अंक हमें थर्ड कॉलम में छोड़ना है। यदि ध्वजांक में 2 अंक होते तो थर्ड कॉलम में 2 ही अंक छोड़ते, लेकिन हमारे पास में 9 अकेला अंक है, इसलिए हम इसको 4 अकेले अंक को यहाँ पर लिखेंगे और बाकी को जो बची हुई संख्या उसको मध्य क्रम में यानी दूसरे भाग में लिख देंगे। तो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि 58 में 5 का भाग देना है तो 9 बार जाता है, और 9 बार जाने के बाद में शेष बचते हैं 13, और 13 लिखने पर नया भाज्य अगला अंक 7 उतारने पर प्राप्त होता है 137। फिर इसका संशोधन करना है तो संशोधित भाज्य होता है नया भाज्य माइनस भाज्य गुणा ध्वजांक।
इसी तरह दूसरा भाग करेंगे 56 भाग 5, 9 भागफल शेष 11, नया भाज्य 7 तक अंक हमने काम में ले लिया था, अभी 11 बच रहा है, तो 11 के साथ में काम में लेंगे 6, यानी नया भाज्य हो जाएगा 116। फिर संशोधित भाज्य करना है, फिर वही नियम, संशोधित भाज्य 116 माइनस दशमलव गुणा इस भाग फल के अंक, यानी 9 गुणा दोबारा 9 गुणा 9, दोनों एक जैसे आ रहे हैं। और 116 माइनस 81, एक सौ 16 में से 81 घटाने पर 6 में से 1 गया, 5 बच गया, 11 में से 8 गया, 3, इस तरह से 35 प्राप्त हुई। अब तीसरा चरण, चरण नंबर 3, अब हमारे पास में संख्या आ गई 35 और भाग देना है 5 का, पूरा पूरा भाग अगर 7 बार देंगे तो इसका संशोधित भाज्य है वो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हमें 6 बार भाग देना है 6, तो भागफल प्राप्त हुआ 6, और 56 जो 30 होता है, और 30 में शेष बच गए, शेष पर प्राप्त हुआ 5। अब ये 5 हमने 6 तक के अंक काम में ले लिया, तो इसके आगे यानी यहाँ लिखना है, तो नया भाज्य हो गया 54, नया भाज्य बराबर 54, संशोधित भाज्य, अब संशोधित भाज्य में नया भाज्य 54 माइनस इसका भाग दशमलव है 9 और भागफल का अंक है 6, तो 9 गुणा 6, 54 माइनस 54 बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। इस तरह से भागफल और शेषफल और ये भाग पूरा हो गया। तो एक बार फिर समझेंगे कि दशमलव विधि से भाग को हल करने के लिए सर्वप्रथम उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले भाग के अंदर जितने दशमलव अंक हैं उतनी संख्या रखेंगे, बाकी की संख्या दूसरे कॉलम में रख देंगे। मुख्यांक का सर्वप्रथम भाग सबसे पहले देना है, और मुख्यांक का भाग जितनी बार जाता है और जितना शेष पद बचता है उससे हमें एक नए भाज्य प्राप्त करना है। जैसे हमने 58 में 5 का भाग दिया तो भागफल तो 9 हुआ, शेष 13 बचा, 13 बचने की वजह से नया भाज्य प्राप्त हुआ 137। फिर संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य में नए भाज्य में से उसका जो भागफल और दशमलव का अंक का गुणा घटाते हैं, भागफल और दशमलव के अंक का गुणा घटाते हैं और हमें संशोधित भाज्य प्राप्त होता है। फिर जो संख्या हमें प्राप्त होती है अगले, यानी इसी तरह संकेत अगले 2 में और 3 में आगे से आगे हम उसको जब तक वो पूरा भाग नहीं होता है तब तक करते रहते हैं, और इस हिसाब से दशमलव विधि से भाग पूरा होता है। तो इस तरह से हमने परावर्त्य और दशमलव 2 विधि आपने सीखी हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर दशमलव और परावर्त्य विधि के जितने भी 2 या 3 सवाल हैं वो आपको समय हल करने हैं।